प्रिय विद्यार्थियों, नाटक और रंगमंच की इस कक्षा में आपका स्वागत है। नाटक हमारे यहाँ बहुत प्राचीन विधा है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी हमें इसकी चर्चा मिलती है। नौटंकी और स्वांग भी इसी के रूप हैं, किंतु नवीन भाव भंगिमाओं के साथ नए अर्थों को लेकर नए संदर्भों में यह हमें आधुनिक काल में मिलता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध विधा है नाटक, और इसीलिए एमए फाइनल के 8वें पेपर के रूप में नाटक और रंगमंच को रखा गया है। बच्चों, इस पूरे पेपर में आधुनिक काल के बहुत ही प्रसिद्ध 5 नाटक रखे गए हैं पाठ्यक्रम में। पहला नाटक है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त। यह नेशनल पेपर बैग नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। दूसरा संकलित नाटक है मोहन राकेश का आधे अधूरे। तीसरा नाटक है भीष्म साहनी का माधवी। चौथा नाटक है सुरेंद्र का 8वां सर्ग। और 5वां नाटक है शंकर शेष का कोमल गांधार। यह किताब घर नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये पांचों ही ऐसे नाटक हैं जिनको हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो नाम तो अवश्य ही सुने होंगे। इन पांचों नाटकों पर व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न 8वें प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। और सामान्यतः जैसा होता है बाकी पेपर्स में, वैसे ही इस पेपर के लिए भी 5 इकाइयाँ, इकाई 1, 2, 3, 4 और 5 है। पहली इकाई में चंद्रगुप्त नाटक को रखा गया है। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से व्याख्या पूछी जाएगी और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी इकाई में मोहन राकेश का आधा अधूरा नाटक रखा गया है। इस नाटक से भी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी इकाई में माधवी नाटक को रखा गया है। भीष्म साहनी के माधवी से भी व्याख्या पूछी जाएगी और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो चौथी इकाई है उसमें 2 नाटक एक साथ हैं। सुरेंद्र शर्मा का 8वां सर्ग और शंकर शेष का कोमल गांधार। इसे आप विकल्प के रूप में भी रख सकते हैं। जो 5वीं इकाई है उसमें हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास पूछा जाएगा। बच्चों, हिंदी साहित्य में यही एकमात्र ऐसी विधा है नाटक जिसे पढ़ने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। मतलब इसे रंगमंच पर खेला जाता है। वरन वही नाटक श्रेष्ठ माना जाता है जो रंगमंच पर खेला जा सके। और इसीलिए हम जब नाटक पढ़ते हैं तब देखते हैं कि लेखक ने, नाटककार ने उसमें रंग निर्देश दिए हुए हैं। तो नाटक और रंगमंच का
घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध के बारे में भी प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ 5वीं इकाई में जयशंकर प्रसाद ने हिंदी रंगमंच को क्या दिया, उनकी देन, और इसके साथ प्रसाद के बाद हिंदी नाटक और रंगमंच की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही, आधुनिकता बोध और रंगमंच, रंगशिल्प किसे कहते हैं, इसके साथ नाटक के नए रूप, गीति नाट्य, रेडियो नाटक, इनका स्वरूप, इनकी विशेषताएं, यह हमें देखनी है। लोक परंपरा और रंगमंच के बारे में भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ नाटक का प्रसिद्ध रूप, नुक्कड़ नाटक, समकालीन नाटक और रंगमंच, ये सब कुछ 5वीं इकाई में आता है। इस तरह से 5 नाटक है और ये 5 इकाइयाँ हैं जिनमें ये पाठ्यक्रम विभक्त है। हमें एमए के 8वें पेपर में इन सब का अध्ययन करना है, और आप तो चूँकि एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि केवल इन नाटकों को पढ़ने से काम नहीं होगा। हमें इसके साथ साथ जो संदर्भ पुस्तकें हैं, जो सहायक पुस्तकें हैं, वो भी पढ़नी चाहिए। तो इसके लिए हिंदी नाटक से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जिनका अध्ययन अपने ज्ञान को परिपूर्ण करने के लिए पढ़ा जा सकता है। इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, लंबी सूची है, लेकिन आपको जो भी उपलब्ध हो सके और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे, उसे आपको पढ़ना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि जो 5 नाटक है, इस प्रश्न पत्र के लिए हमें उन सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या पढ़ सकते हैं तो ठीक, अन्यथा श्रेयस्कर तो यही रहेगा कि आप सभी इन 5 नाटक को खरीद लें और क्रय करने के पश्चात इन सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ज्ञानवर्धन की दृष्टि से तो है ही, लेकिन प्रश्न पत्र की दृष्टि से भी जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो आपका सेक्शन ए होता है, जिसमें 2-2 नंबर के 5 यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हमें बहुत ही ध्यान से, गहराई से इनको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, यह संवाद किसने किससे को बोला, या इस प्रमुख पात्र की चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ, हमारे पास में ये जो नाटक हैं वो होने चाहिए। उनको हम बहुत गहराई से, ध्यान से पढ़ें, इसकी आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी ये नाटक जो हैं वो क्रय कर लें।